Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। अ लॉट ऑफ़ यू वांटेड टू सी आवर हाउस टूर, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना हाउस टूर शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट, आज एकदम से ना अभी 6:15 बजे तक बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। हम लोग सोच रहे थे कि बाहर निकले, पार्क जाएं या ना जाएं, बट देन एकदम से ही ना बारिश का मौसम हो गया, क्लाउड्स आ गए। तो हमने सोचा पार्क नहीं जाते, हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे ऐसे पार्क है तो वहीं पे बच्चों को ले आए। तो यहाँ पे बच्चे अभी सीसॉ कर रहे हैं। तो आपको एक बार कम्युनिटी का टूर कराती हूँ। कम्युनिटी के अंदर ही ना शॉप्स है, नेल स्पा, देखो जैसे मेरे पीछे ये जो येलो से लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पा है, हेयर कट, सब कुछ मतलब विद इन आपको कम्युनिटी ही मिल जाएगा। छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप डेली की ग्रोसरी वगैरह ले सकते हो, सब्जियाँ ले सकते हो। तो एवरीथिंग यू विल फाइंड अराउंड द कम्युनिटी ओनली। Deep in the abiding, liking for you. यहाँ पे ना इंडिया की तरह ओपन जिम भी बना हुआ है, तो सुबह के टाइम तो काफ़ी सारे लोग होते हैं। मैं 1-2 बार आई हूँ मॉर्निंग में, बट हाँ शाम के टाइम ये खाली रहता है। तो मैं बच्चों के साथ ऐसे ही बस यहाँ पे प्ले कर रही थी। और उसके बाद मैं आपको और थोड़ा कम्युनिटी में आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था। यहाँ से सब्जी भाजी मतलब डेली का सारा सामान मिल जाता है। हमारा घर पीछे की साइड में है इस बिल्डिंग में, और ये है अंशुल का जिम जहाँ पे वो अब डेली आते हैं। मैं भी आई हुई हूँ, जिम भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। और नीचे ही कैफ़े है। इस कैफ़े की 1-2 चीज़ें हमने ट्राई की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज मैं आई थी, मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए ये डोनट टाइप का कुछ था, इट वाज नाइस, तो मैंने वो ले लिया था। और वेदर काफ़ी अच्छा था तो बच्चों को यहीं पे बिठा के पार्क में मैंने खिला दिया था। तो बस अभी शाम हो चली है, अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट में। आगे मैं आपको अपार्टमेंट टूर कराती हूँ। Until my heart gives in. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर होम। आ जाओ अंदर, फिर हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। आज तक दोस्तों मैंने इस चैनल पे बहुत सारे हाउस टूर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना ट्यूसॉन का घर आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे शादी के बाद सबसे पहले मैं और अंशुल रहते थे। उसके बाद हम लोग शिकागो मूव हुए, तो वहाँ पे हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट, रेंटेड अपार्टमेंट था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड इवेंचुअली फिर जब हम लोगों ने अपना घर लिया था शिकागो में, डेफिनेटली वो तो उसका तो मैंने एम्प्टी हाउस टूर शेयर किया था और पूरा प्रोसेस शेयर किया था, कैसे कैसे हमने घर खरीदा, और उसके बाद कंप्लीट हाउस टूर भी शेयर किया था। अब मैं आप लोगों के साथ हमारा वियतनाम का छोटा सा टेम्पररी अपार्टमेंट है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से हम लोग एंटर किए, हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं। एंड ये एकदम छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे कोई सेक्शनिंग नहीं है रूम्स वगैरह की। सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे आती है शू रैक, जिसमें एकदम रैंडम स्टफ रखा हुआ है। थोड़े बहुत जूते रखे हुए हैं अंशुल के यहाँ पर, और अभी तो हमारे भी रखे हैं। और यहाँ से सारे घर की लाइट्स कंट्रोल होती है, मतलब एंटर करते ही सारे स्विचेस ऑन कर दो, पूरे घर में रोशनी हो जाती है। और ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पैनल। एक बात बताऊँ, हनोई में इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इस छोटे से अपार्टमेंट में अगर हम पूरा दिन एसी चला कर रखते हैं, जैसे सेंट्रल एसी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ का जो बिजली का बिल है हमारा अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आता है जितना हमारा शिकागो के इतने बड़े घर का आता था। एंटर करते ही यहाँ पे है वॉशरूम, और वॉशरूम में बाथटब है, तो बच्चे तो एकदम क्रेजी हो जाते हैं। अभी आए हुए हैं तो हर रोज़ बाथटब फिल होता है पानी से। और हाँ, यहाँ पे शावर कर्टन का कोई प्रोविज़न नहीं है। काफ़ी लोग टेंशन रॉड से खुद से लगा के रखते हैं, बट हम लोगों ने नहीं लगा रखा है। और यहाँ पे ना मच्छर मक्खियाँ बहुत आती हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे नेट लगा रखी है सारी विंडोज़ में, जिससे कि कोई मच्छर मक्खी हमारे घर में ना आए। सिंपल सा वॉशरूम है, और यहाँ पे हमारी लॉन्ड्री बास्केट भी रखी हुई है, तो सारे कपड़े यहीं पे कलेक्ट होते रहते हैं। चलो अब चलते हैं आगे, और मैं आपको लेके आती हूँ अपने किचन में। किचन यहाँ पे बहुत ही छोटा है, क्योंकि वर्किंग स्पेस आप देख सकते हो बहुत ही कम है। ये है सबसे पहले तो फ्रिज, यहाँ पे मैंने कुछ मील प्रेप करके फ्रीज़र में सामान रखा हुआ है अंशुल के लिए। और जो भी ग्रोसरीज वगैरह है यहाँ पे लोकल मार्केट में नीचे ही सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे यूएस में हम लोग ना पूरे हफ्ते की ग्रोसरीज करते थे, वैसे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 2-3 दिन का सामान आ गया तो उतना सामान इस फ्रिज में आराम से आ जाता है। जैसे जैसे ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे ही हम नीचे जाके कम्युनिटी से ले लेते हैं। और ये है
किचन, ये सारे जो ऊपर के रैक्स है ना किचन में सब खाली पड़े हैं क्योंकि इतना सामान ही नहीं है। जैसे खत्म होता है सामान वैसे हम ले आते हैं, और वैसे भी अंशुल अकेले ही रहते हैं तो इतने सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है। यहाँ पे इन वाले रैक्स में जो आराम से रीचेबल है, इसमें सारा इंडियन सामान ग्रोसरीज का जो भी है वो मैंने अरेंज कर दिया था। यहाँ पे आप देखो ये सारा पूरा ब्रेकफास्ट स्टाइल मैंने बनाया है। यहाँ पे सब ब्रेकफास्ट से रिलेटेड पोहा, उपमा और जो भी चीज़ें हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए होती है वो रख दी थी। और ये बर्तन सुखाने का रैक भी है, तो यहाँ पे नीचे सिंक में बर्तन धुलते हैं, साथ साथ में ऊपर रखती जाती हूँ। और हाँ, मैं इसका डोर ओपन रखती हूँ जिससे कि बर्तन सूख भी जाए, बट कई बार होता है कि काम करते करते ना ऐसे टकरा जाती हूँ और मुझे लग जाती है, इसीलिए मैं जब बर्तन सूख जाते हैं तो उसे बंद कर देती हूँ। ये वाले जो कैबिनेट्स हैं इसमें मैंने अपने सारे मसाले लगा रखे हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपको एक ब्लॉग में दिखाया भी था। ये सारे जो डब्बे हैं सब प्लास्टिक के डब्बे हैं, मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है। जैसे जैसे डब्बे ख़त्म होते गए सामान वाले, उन्हीं में मैंने मसाले भर के रख लिया। तो बस ये टेम्प्रेरी हाउस है तो यहाँ पे सारी टेम्प्रेरी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरा मसालों का रैक है। और उसके बाद है ये वाला कैबिनेट जिसमें चिमनी भी जा रही है, चिमनी का भी है। तो यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा था साइड में, यहाँ पे भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले वगैरह स्टोर कर रखे हैं जो कम यूज़ होते हैं। चिमनी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, तो काम आती है। चिमनी में लाइट भी लगी हुई है तो कुकिंग करते वक्त थोड़ा रोशनी रहती है यहाँ पर। अच्छा, ये जो माइक्रोवेव है ये हमने खुद से खरीदा था क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं था जब हम लोग, मतलब जब अंशुल आए थे, तो ये हमने खरीदा था। और अगेन माइक्रोवेव के ऊपर भी मैंने अपना सामान स्टोर कर रखा है क्योंकि सामान स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। पूरी मॉड्यूलर किचन है और यहाँ पे सब मैंने बर्तन वगैरह स्टोर कर रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट था। यहाँ पे इनफैक्ट किचन में कुछ बर्तन भी अंशुल को मिले थे जो कि अच्छे हैं, मतलब हेवी स्टील वाले बर्तन है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली की कुकिंग में। तो यहाँ पे कुछ चम्मच वगैरह, कटोरी वगैरह ये सब रख लेती हूँ। और अंडर द सिंक कैबिनेट जैसे सब सामान सब लोग स्टोर करते हैं वैसे ही मैंने भी मिसलिनियस सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आटा, चावल, ये सब वाला रैक है। ये इस वाले कैबिनेट में कुछ बर्तन हमें रखे हुए पहले से ही मिले थे और काफ़ी अच्छे स्टील के, जैसे मैं बता रही थी, बर्तन है। जैसे ये छलनी हो गई और कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे ये। तो कुछ बर्तन अंशुल लेकर आए थे यूएस से भी, वो भी हैं, और कुछ यहाँ पे भी मिल गए थे तो वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब बर्तन हैं। और नीचे में भी, और नीचे वाले कैबिनेट में भी जो डब्बे खत्म खाली हो जाते हैं उनको मैं ऐसे ही बस रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं है अंशुल के पास। इस वाले रैक में आलू प्याज मैं स्टोर करती हूँ, घी और ऑलिव ऑयल बस। तो ये था सिंपल सा किचन का सेटअप। अच्छा, यहाँ पे ना किचन में ही ये छोटा सा यूनिट है कपड़े धुलने का, और ये है हमारा छोटा सा लिविंग एरिया। वैसे तो छोटा है तो अच्छा है, कम सफाई करनी पड़ती है और हैंडलेबल है। वैसे ये एरिया खाली रहता है। ये वर्क स्टेशन जो है अंशुल का दूसरे वॉल पे रहता है। अभी हम लोग आए हुए हैं तो हमने किचन के सामने ही लगा लिया है, तो ये वर्क स्टेशन एज वेल एज डाइनिंग टेबल का काम कर देती है। अदरवाइज ये वर्क स्टेशन जो अंशुल का है वो इस वाली वॉल पे रहता है। यहाँ पे ही वो काम करते हैं और कभी टीवी देखने का मन हो तो आराम से टीवी देख लिया, फिर सोफा पे आके बैठ गए। यहाँ पे अंशुल ने अपना घर में ही पूरा मिनी जिम बना रखा है। जब उन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो धीरे धीरे करके उन्हें शौक आने लगा, तो ऐसे डंबल्स वगैरह खरीदे और ये प्लेट्स वगैरह खरीदी, तो यहाँ पे पूरा सेटअप बना रखा है। अब तो खैर वो जिम जाके करते हैं, तो अभी भी उनका ये सामान यहाँ पे इंटैक्ट है। और ये हमारे घर की वॉल ऑफ फेम है। मैंने कुछ पेंटिंग्स लगाई थी लास्ट टाइम जब मैं आई थी बनाकर यहाँ पे, फिर गोविंद ने लगाई कुछ अपनी पेंटिंग्स और फिर केशु कहाँ पीछे रहने वाला था तो केशु ने भी अपनी लगा दी। एक्चुअली अंशुल का वर्क स्टेशन यहाँ पर रहता है जब हम लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे उनकी टेबल रहती है तो उनको अच्छा लगता है कि कुछ क्रिएटिविटी यहाँ पर हो रखी है, हमारे हाथ से कुछ लगा हुआ है। अब बात करें टीवी यूनिट की, तो टीवी वगैरह सब हमें यहाँ पे मिला हुआ था, लगा हुआ ही है। सोफ़ा, बेड, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग वाज देयर। हम सब इसका ऑफ कोर्स रेंट में पे करते हैं। यहाँ पे हमने इंटरनेट कनेक्शन खुद से लिया था। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा टीवी यूनिट है जहाँ पे पूरा, अभी तो बच्चों ने ही सामान रखा हुआ है, बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब ऐसे रखे हुए हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिख भी रहा होगा, वैसे तो मेसी ही है, अदरवाइज बच्चों के घर में पूरे सारे टॉयज यहीं पे फैले रहते हैं। और इस गद्दे के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो दोस्तों ये गद्दा हमने खुद से नहीं खरीदा हुआ है, अंशुल के एक कलीग ने हमको दे दिया था जब हम लोग मार्च में आए थे, तो ये हमारे पास ही है तब से। ये काफ़ी अच्छा है, पता है, फोल्डेबल है तो छोटी सी स्पेस में ही आराम से एडजस्ट हो जाता है। रोज़ इसे फोल्ड करके रख देते हैं और रात में फिर इसे लगा लेते हैं।
तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब मैं मार्च में आई थी तो थोड़ी दिक्कत होती थी, जैसे कुछ एक्टिविटी वगैरह करनी है बच्चों को, तो ये मैंने टेबल ली थी बच्चों के लिए और ये इस बार भी काम आ गई। मेरा मन तो ऐसे मैं दिल्ली ले जाऊँ, बट ये हैवी है तो जाएगी नहीं, ये यहीं पे रहेगी। बाकी तो सिंपल है, फर्नीचर एकदम सिंपल सा। कॉफ़ी टेबल है जो कि हमने एकदम साइड में कर रखे है क्योंकि ज़्यादा काम नहीं आती, तो एकदम साइड में ही रखा हुआ है। हाँ, ये सोफ़ा बहुत काम आता है, मतलब बच्चे इस पर खूब जंप करते हैं, हम लोग बैठ भी जाते हैं, जब कपड़े बाहर से सूख के आते हैं तो यहीं पे डंप कर देते हैं, फिर जब टाइम लगता है तब उसे फोल्ड करते हैं। तो मतलब ये मल्टीपर्पज़ सोफ़ा है। ये सिंपल सा बेड है, किंग साइज का बेड है, बट इसका गद्दा ना उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबता है। मतलब मैं तो इस पर सो ही नहीं पाती क्योंकि मुझे बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है इस गद्दे पे सोने से, बट ठीक है, चल रहा है काम। अच्छा, बड़े बड़े सूटकेस कहाँ स्टोर करे थे छोटे से अपार्टमेंट में, तो हमने अपने सारे जो बड़े सूटकेस हैं एक्चुअली के वो यहीं पे रख रखे हैं बेड के साइड में, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। बाकी तो घर में सिर्फ अंशुल ही रहते हैं तो इट डजेंट मैटर कि घर कैसा लग रहा है, और वैसे भी मैंने इसको थोड़ा सा साफ करके रखा हुआ है, अदरवाइज अंशुल तो इसे ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हमने अपना मंदिर बना रखा है छोटा सा, छोटे छोटे हम भगवान जी के आइडल्स ले आए थे अपने मंदिर से कुछ, तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और इस प्लेट में हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं, दिया नहीं लगाते हैं क्योंकि डर लगता है दिया लगाने में, क्योंकि कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है ना, पूरा वुडन का है, तो अंशुल ने कभी भी नहीं लगाया स्टार्टिंग से, तो हम लोग बस अगरबत्ती लगाते हैं। और अभी तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी, बट ये खाली रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। एक सेक्शन में अंशुल ने अपनी दवाइयाँ वगैरह रख रखी हैं, बाकी सब खाली रहता है मंदिर के अलावा। इस रूम में सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्लाइडर एलमिराज हैं। अभी तो आपको इसमें हमारे कपड़े दिख जाएंगे। इनफैक्ट इस बार जब मैं आई मुझे पता था हम लोग कहीं पे भी ट्रिप करने नहीं जा रहे हैं, तो कपड़े मैं भी बहुत कम लेकर आई थी, तो बस इस सेक्शन में मेरे कपड़े हैं थोड़े से, और इधर मैंने दूसरी तरफ बच्चों के, अंशुल के और थोड़ा मिसलिनियस सामान रखा हुआ है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, बट हाँ रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही सामान है। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड कैसेट एसी लगा हुआ है विच इज़ सफिशिएंट फॉर दिस अपार्टमेंट। मैं बोलूँगी किचन तक तो ठंडा रहता है, बट हाँ अगर बाथरूम में जब नहाना होता है तो बहुत गर्मी रहती है। बट हाँ, यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, पूरा घर एकदम काफ़ी अच्छा सा लाइटेड रहता है। और यहाँ पे एयर सर्कुलेशन बनी रहे तो हमने ये 2 टावर फैन ले लिए थे, एक यहाँ पे लगा लिया है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं आपको बस बाहर लेके चलती हूँ, अब बालकनी दिखाऊंगी आपको मैं अपनी। इस घर की बालकनी इज द यूएसपी, जिसकी वजह से मैंने और अंशुल ने मिल के ये वाला घर सिलेक्ट किया था। अंशुल को ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस हो, मैं बाहर का हवा पानी ले सकूँ, और इसकी बालकनी एग्जैक्टली काफ़ी अच्छी बड़ी है जहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ मन ना लग रहा हो तो बाहर आके खड़े हो जाओ तो ऑटोमेटिकली मन लग जाता है। इस घर में बालकनी बहुत अच्छी है और इसका बहुत फुल प्रूफ इस्तेमाल भी किया जाता है। जब भी मौसम अच्छा होता है तो अंशुल यहीं पे बैठे रहते हैं, यहीं पे अपना सारा सेटअप लाके काम भी करते रहते हैं, तो ये बालकनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब मौसम अच्छा होता है तो मैं बच्चों को भी बाहर ले आती हूँ, उनका होमवर्क वगैरह कराना या कुछ खेलना है तो हम लोग नीचे भी बैठ के खेल लेते हैं। अब बात करें इस अपार्टमेंट के रेंट की, तो समवेयर अराउंड $500 हम लोग रेंट पे करते हैं यहाँ का, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45,000 इंडियन रुपीज़। सो इट इज़ गुड। छोटा अपार्टमेंट है बट यहाँ पे कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है, नीचे ही आराम से आपको सारा सामान मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सामान को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे नीचे वॉक करने गए तभी कुछ सब्ज़ी ख़त्म हो रही है तो ले लिया, पास में ही जिम है। और सबसे अच्छी बात ये है, एक्चुअली ये अपार्टमेंट क्यों चूज़ किया था, क्योंकि उनके ऑफिस के बहुत ही पास है, मतलब 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है उनका ऑफिस, मतलब लेस देन 1 किलोमीटर है। और हनोई का ट्रैफिक देखते हुए घर पास लेना वाज हिज अटमोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था, तो हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं उनको घर से ऑफिस पहुंचने में और वापस आने में। सो दैट्स वाई वी चोज दिस अपार्टमेंट। मैंने भी बहुत सारे अपार्टमेंट जैसे वीडियो कॉल कर करके हम लोगों ने देखे थे और फिर फाइनलाइज हमने ये वाला अपार्टमेंट किया था। बहुत सारे यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे क्लीनिंग लेडी आएंगी, आपका क्लीन वगैरह करेंगी हफ्ते में 3 या 4 बार, और कपड़े लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। बट हमने उस टाइप के अपार्टमेंट्स इसलिए नहीं लिए थे, एक तो सेफ्टी कंसर्न रहता है, मतलब घर में सामान होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई आपके एब्सेंस में आके घर की सफाई कर रहा है, तो वी वर नॉट कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। और जो सर्विस अपार्टमेंट्स हम देख भी रहे थे ना, वो बहुत ही छोटे छोटे थे। इनफैक्ट
वियतनाम में सारे ही घर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा घर भी आप देखोगे ना, 3 या 4 बेडरूम अपार्टमेंट भी, तो उसमें छोटे छोटे एकदम कमरे निकले हुए होते हैं। बट अंशुल को ऐसे कमरे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था वो अकेले ही ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो उन्होंने इस टाइप का स्टूडियो अपार्टमेंट लिया था। छोटा इसलिए लिया था जिससे कि ज़्यादा क्लीनिंग की झंझट ना हो, तो छोटा रहेगा, आराम से मैनेजेबल रहेगा। और ये 360 व्यू है घर का। आई होप आपको हमारा घर पसंद आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, प्रिया आपके शिकागो वाले घर का क्या हुआ? तो यार वो हमने पूरा हार्ट एंड सोल लगा के अपना घर खरीदा था इन 2020। वो स्टिल हमारा घर है, इट इज़ स्टिल देयर इन शिकागो। जब हम वहाँ जाएंगे तो मैं सारे डिटेल्स फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, वो हमारा घर, अपना घर है। हम लोग वापस शिकागो बहुत ही जल्दी जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, जिससे कि मैं आराम से रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।